वेलकम टू आगे विदेशी दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी एजीटीए के लिए हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है। यहाँ पे आप लोगों को 12 प्रैक्टिस सेट अभी तक दिए जा चुके हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और यूपीडब्ल्यूएससी में अभी तक जो भी एग्ज़ाम करवाए गए हैं उन सभी एग्ज़ाम में इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं। जिस डेट को भी एग्ज़ाम था उस डेट की पोस्ट आप लोग टेलीग्राम पर जाके देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से। वो वहाँ पे पूरी पोस्ट की गई है और आपको दिखाया गया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। और ये जो एजीटीए की प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है 3446 वैकेंसी के नए सिलेबस के नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर ही ये प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जा रही है। यहाँ पे जैसा कि यूपीडब्ल्यूएससी में आपका रियल एग्ज़ाम होता है और उसमें पहले हिंदी का क्वेश्चन लिखा रहता है, बाद में इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा रहता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। और एक प्रश्न के 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। 5वां विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं या नन ऑफ द एबव। तो अब यूपीडब्ल्यूएससी जो भी एग्ज़ाम करवा रहा है सभी में 5 विकल्प ही देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एग्रीकल्चर 65 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस या जो भी आपका एजीटीए का सिलेबस है उसके आधार पे ये सभी 65 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 65 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे यूपीजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपका एजीटीए के सिलेबस के अनुसार दिया गया है। तो वही आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर और कंप्यूटर और यूपीजी के इन तीनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका प्राइस पहले 150 रुपये रखा गया था, लेकिन 150 ना पेमेंट करके आप लोग सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये QR कोड दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इस पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं 9125167200। पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद SIH नाम से, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और यूपीडब्ल्यूएससी के जो भी क्वेश्चन फंसे हैं, अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में क्वेश्चन फंसे हैं, तो वो सारी पोस्ट जिस डेट में एग्ज़ाम हुआ था वो सारी पोस्ट इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। एजीटीए 3446 एजीटीए का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे हैं। एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग कब होगी और एजीटीए में 1853 पद जुड़ेंगे या नहीं, इसके बारे में भी बहुत से छात्र पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो पहले ये थोड़ा मोटिवेशन ले लीजिए, ना वफ़ा का जिक्र होगा ना ही इसकी बात होगी। अब जिससे भी मोहब्बत होगी एजीटीए एग्ज़ाम के बाद होगी, एजीटीए छात्र की कलम से। तो पहले बात कर लेते हैं एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग के बारे में। एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग कब तक आएगी? तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ निकल के आई थी कि फरवरी में आपकी एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन अब फरवरी जाने ही वाला है, लेकिन अभी तक एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग जारी नहीं की गई है। तो दोस्तों आपको साफ साफ बता दूं, एजीटीए भर्ती का अभी फ़िलहाल कोई भी काम आयोग में स्टार्ट नहीं हो सका है। यही वजह है कि आपकी फरवरी में शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ पाई है। तो अब एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग कब आएगी, सवाल यही बनता है। तो आपको बता दें, ये कहना अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं है कि एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग कब तक आ जाएगी, क्योंकि अभी एजीटीए का कोई काम स्टार्ट नहीं हो सका है आयोग में। तो यही वजह है कि अभी एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग भी अभी जारी नहीं की जाएगी। वैसे जब आयोग चाहेगा तो एजीटीए की शॉर्टलिस्टिंग जब मर्जी होगी तब जारी कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें जितने भी एजीटीए के आवेदन हुए हैं तो 0 या नेगेटिव छोड़ के सभी लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो आयोग जब चाहेगा तब नोटिस जारी कर देगा कि 0 या नेगेटिव को छोड़ कर उसके ऊपर वाले जो भी पॉजिटिव नंबर हैं सभी को एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो भी छात्र शॉर्टलिस्टिंग को लेकर परेशान हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आपका 0 या नेगेटिव मार्क नहीं है तो आप लोग एजीटीए के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। पिछले भी हर वीडियो में यही बात बोली है, फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपका 0 या नेगेटिव मार्क नहीं है तो आप लोग एजीटीए की तैयारी करते रहें। अगर आपने इसमें आवेदन कर रखा है और आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है तो आप लोग एजीटीए के एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, आपको 100% एजीटीए में एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और जो लोग मंडी सचिव की जो है शॉर्टलिस्टिंग देख के घबरा रहे हैं, तो उसमें मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को ये क्यों हुआ है, इसकी शॉर्टलिस्टिंग में इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर के अलावा साइंस वाले भी अलाउ थे। यही वजह है कि
मंडी सचिव की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, लेकिन एजीटीए में सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही अलाउ हैं और इसमें 10 गुना ही आवेदन हुए हैं एक वैकेंसी को लेके। मतलब टोटल जो 3446 वैकेंसी है, 3446, इसमें 38,000 लगभग आवेदन हुए हैं। तो ये लगभग 11 गुना, 10 या 11 गुना ही हो पाता है, जबकि आयोग 15 गुना लिखित में बुलाता है। तो यही वजह है कि एजीटीए में सभी लोगों को जिन्होंने आवेदन कर रखा है और जिनका मार्क्स जो पेट में 0 से ऊपर है, निगेटिव नहीं है, तो उनको सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पे, ये 18 फरवरी 2025 को जब बीपीओ की एग्ज़ाम डेट आई थी, मैंने एजीटीए की भी जानकारी दी थी यहाँ पे आप लोगों को। एजीटीए की एग्ज़ाम डेट को लेके मैं पहले आपको बताता था अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी एग्ज़ाम लग जाएगा, लेकिन अब 27 अप्रैल तक जो हैं आपके एग्ज़ाम लगा दिए गए हैं। 27 को आपका बीपीओ का एग्ज़ाम है, तो अब अप्रैल में कोई भी एग्ज़ाम लगने की कोई भी संभावना नहीं है। बात करें एजीटीए के एग्ज़ाम की, तो ये आपका एग्ज़ाम जो पूरी संभावना बन रही है, वो आपका एजीटीए का एग्ज़ाम जो है वो मई में कुछ चांसेस बन रहे हैं कि आपका हो सकता है मई में एग्ज़ाम करवा लिया जाए, लेकिन मई में कुछ चांसेस ही बन रहे हैं, थोड़ी बहुत संभावना ही बन रही है। लेकिन जो प्रबल संभावना है वो आपका एजीटीए का एग्ज़ाम जून में करवाया जा सकता है। ठीक है, जून में ये एग्ज़ाम करवाया जा सकता है आपका एजीटीए की। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी बोलूँगा एजीटीए का एग्ज़ाम जो है आप यही मान के चलें कि मई में करवाया लिया जाएगा और मई मान के ही तैयारी करते रहें। लेकिन जो प्रबल संभावना है एजीटीए के एग्ज़ाम को करवाने की, वो जून में बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए मैंने ये एक वीडियो बनाया था 25 फरवरी 2025 को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैंने अन्य भर्तियों के एग्ज़ाम की जानकारी दी। तो देखिए पेट 2022 की अभी कई भर्तियाँ अभी बाकी हैं जिनके एग्ज़ाम होने हैं, तो मैं आपको उनका नाम भी दिखा दूं एक बार। देखिए पेट 2022 की जितनी भी छोटी छोटी भर्तियां थीं, लगभग सभी का एग्ज़ाम छोटी छोटी भर्तियों के हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ भर्तियां बची हैं, उनके एग्ज़ाम भी मई में करवाने की पूरी संभावना है। तो पेट 2022 की जो भर्तियां रह गई हैं वो है प्रवर्तन कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, वन रक्षक और मानचित्रकार। इनकी एग्ज़ाम डेट लगाई जानी है। तो ये भर्तियों की प्रवर्तन कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और मानचित्रकार, वन रक्षक, इनके एग्ज़ाम पहले लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक छोटी भर्तियों के एग्ज़ाम हो रहे थे। तो पेट 2022 की पहले छोटी भर्तियों के एग्ज़ाम हुए, फिर पेट 2023 की छोटी भर्तियों के एग्ज़ाम लगाए गए। तो अब छोटी भर्तियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं, जो भी भर्तियां बची हैं उनमें वो बड़ी भर्तियां ही बची हुई हैं। तो अब पेट 2022 की बड़ी भर्तियों के एग्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल है बीपीओ का एग्ज़ाम आपका लगा दिया गया है और ये 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो बड़ी भर्तियों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो अब ये जो भर्तियां बची हुई हैं फिर 2022 से इनके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो मई में कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम लग जाएंगे। और बात करें पेट 2023 की, तो यहाँ पे देखिए जो भर्ती है वो जो है लगभग सभी स्पेशल भर्तियां थीं स्टार्टिंग में, तो सभी के एग्ज़ाम हो चुके हैं छोटी छोटी भर्तियों के। तो अब ये आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जो वैकेंसी बची हुई है ये कोर्ट के अधीन है, मतलब इसमें कोर्ट केस चल रहा है, तो इसका एग्ज़ाम अभी होना संभव नहीं है। तो पेट 2023 का नंबर लगते ही सबसे पहले अब एजीटीए का ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एजीटीए के अलावा पेट 2023 से इससे पहले की कोई वैकेंसी नहीं बची हुई है। जेई सिविल की बात करें तो इसका भी कोर्ट मैटर जो है वो फंसा हुआ है, इसमें बीटेक वाले अलाउ किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसी बात को लेके इसमें भी कोर्ट मैटर थोड़ा बहुत चल रहा है। तो जेई का भी एग्ज़ाम लेट हो सकता है या नहीं होगा, ये बात की बात है। एजीटीए की बात करें तो पेट 2023 से अब संभवतः सबसे पहले एजीटीए के ही एग्ज़ाम डेट जारी की जाएगी, लेकिन उससे पहले पेट 2023 के ये जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं इनके एग्ज़ाम लगाए जाएंगे। तो अप्रैल तक का शेड्यूल फिक्स हो गया है। अप्रैल के बाद मई में कुछ भर्तियों के एग्ज़ाम लगाए जाएंगे जो कि पेट 2022 के ही होंगी, पूरी संभावना है। लेकिन आयोग का कुछ भी पता नहीं है। पेट 2022 के अलावा पेट 2023 का भी एग्ज़ाम लगाया जा सकता है अगर आयोग चाहेगा तो, क्योंकि आयोग हमेशा अपनी मर्जी से ही काम करता है। और अगर ऐसा हुआ तो पेट 2023 में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम लगेगा नहीं, क्योंकि ये कोर्ट के अधीन है, कोर्ट में केस चल रहा है। एजीटीए का एग्ज़ाम सबसे पहले लगा दिया जाएगा। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला एजीटीए का जो एग्ज़ाम है ये आप लोग फ़िलहाल मई मान के तैयारी करें, लेकिन मई में चांसेस इसके कम हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये जून लास्ट की तरफ लगाया जा सकता है, जून लास्ट में। ठीक है,
तो मैं फिर से बता दूं, AGTA का एग्ज़ाम जो है वो जून में होने की प्रबल संभावना है, लेकिन मई मान के ही आप फिलहाल तैयारी करते रहिए, क्योंकि आयोग का अगर मन हुआ तो पहले भी एग्ज़ाम लगा देगा। तो तैयारी तो होनी चाहिए, तैयारी होगी तभी आप लोग सिलेक्शन ले पाएंगे, अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो यही वजह है मैं बोल रहा हूँ कि मई मान के तैयारी करें, और बाकी आपका एग्ज़ाम मई में या फिर जून लास्ट में प्रबल संभावना है कि जून में ही लगाया जाए। और AGTA की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो एग्ज़ाम से कम 1 महीना पहले तो जारी की ही जाएगी। एग्ज़ाम डेट जब आती है एक महीना पहले आती है, और जो शॉर्ट लिस्टिंग है ये आपकी मार्च से या अप्रैल में ये जारी करने की संभावना है। फ़िलहाल मार्च में संभावना कम है, क्योंकि अभी तक AGTA पे कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मार्च में संभावना कम है। ऐसा नहीं है कि जारी नहीं हो सकती, मार्च में भी आ सकती है AGTA की शॉर्ट लिस्टिंग। नहीं तो फिर आपको जो एग्ज़ाम डेट लगने वाली है जून से, उससे 2 महीने पहले ही ये शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग की आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके अगर पॉजिटिव में नंबर हैं आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। बस AGTA की तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम मई में या फिर जून में प्रबल संभावना है, जून में करवा लिया जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत से छात्र पूछते हैं, AGTA के 1853 पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। तो इसके बारे में बता दूं, इसका जो पद जोड़ने का जो चांसेस हैं वो बिल्कुल भी कोई भी, देखिए यहाँ पे जो पद जोड़ने के चांस हैं वो 0.0001% भी चांस नहीं है। तो AGTA में जो वैकेंसी आई हुई है सिर्फ उन्हीं वैकेंसी पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। 3446 पदों पे ही एग्ज़ाम होगा, 3446 पदों पे ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसमें वैकेंसी बढ़ जाएगी, तो ऐसा अभी तक की ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो आप लोगों को इतने अच्छे से मेहनत करनी होगी कि आप लोग 3446 वैकेंसी में ही एक पोस्ट ले सकें, ठीक है। तो कुछ छात्रों के द्वारा पहले भी कोशिश की गई थी पदों को बढ़ाने के लिए, लेकिन पहले भी ये पद नहीं बढ़ाए गए थे, और अभी भी कुछ छात्र चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो कोशिश करके भी देख सकते हैं। हो सकता है कोई सकारात्मक परिणाम भी आ जाए, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी तक की जो न्यूज़ है, अभी तक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 0.0001% भी उम्मीद नहीं है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। तो आप इस उम्मीद में मत रहिए, और आप लोग जो 3446 वैकेंसी आई है सिर्फ उसमें ही अपनी एक सीट पक्की करने के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। यूपी एग्रीकल्चर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।